हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग टैक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। मोस्टली लास्ट 5 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और जिसमें से एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। और स्टूडेंट सेमेस्टर 6 के लिए यदि आप लोग क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस है, तो आप लोग मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9820827674। आपको इजी वे में, सिंपल वे में अकाउंट शॉर्टकट जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेंगे आपको पढ़ा के मिलेंगे। आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे वीडियो देखे रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा स्टूडेंट, अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको नाइट तक वेट करना, प्रैक्टिकल सम भी जितने एग्जाम में आने के चांसेस है, जिस टाइप के आने के चांसेस है वो करा दूंगा। थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है जिसकी वजह से बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट मैं ट्राई करूंगा फिर भी आप लोग को पूरे सम सॉल्व करा दूँ, आपके एग्जाम कल अच्छे से जाए। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, कल का आपका एग्जाम का सेल्फ सेंटर रहेगा, मतलब आपके खुद के कॉलेज में सेंटर रहेगा। इसलिए आप लोग गलती से उस कॉलेज में मत जाना जहाँ पर आपका सेंटर गया था। तो आप लोग स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन करना, अच्छे से स्टडी करना, ठीक है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। इनकम टैक्स इज द एक्सटेंड टू, तो इनकम टैक्स जो होल ऑफ द इंडिया में एक्सटेंड है, पूरे इंडिया भर में इनकम टैक्स अप्लीकेबल है। दूसरा यहाँ पे लिखा है इनकम टैक्स टैक्स इज ऑन, बोलता है इनकम टैक्स जो है टैक्स ऑन किसके ऊपर होता है, इनकम के ऊपर रहता है। द लीगल स्टेटस ऑफ हिमा दास इंडियन स्प्रिंट रनर, तो क्या एट ए इंडिविजुअल है यहाँ पर। आगे लिखा है पर्सनल 25 कैरेट गोल्ड्स, मंगलसूत्र क्या है, कैपिटल होता है। आपके पास 24 कैरेट्स का मंगलसूत्र देखिए कौन किसके अंदर आ जाएगा, कैपिटल के अंदर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है एवरी असेसी इज ए पर्सन एंड एवरी पर्सन नीड नॉट बी असेसी, मतलब जितनी भी असेसी होते हैं वो कोई ना कोई पर्सन होते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो पर्सन वो असेसी ही रहे। नेक्स्ट यहाँ पर टोटल इनकम ऑफ पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट, टोटल इनकम ऑफ द पर्सन इज द डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ कैपिटल असेट्स अक्वायर 1 अप्रैल 71 फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल असेट्स इज द डिटरमाइन ऑन, तो याद रखना कि 1 अप्रैल 2001 के पहले कोई भी असेट्स खरीदे रहेंगे तो उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू रहता है वो 1 अप्रैल 2001 के बेस पे डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D द रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड, मतलब डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 80D के हिसाब से मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड है, कितना है, एंड द इंडिविजुअल एंड HUF को अलाउड है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव बाय पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। क्या लिखा है यहाँ पर, शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव बाय पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज द फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज, क्या लिखा है यहाँ पर, अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज क्या टैक्सेबल है। अनकम्यूटेड कोई भी पेंशन रिसीव करते गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल्ली क्या होता है, गवर्नमेंट इज एम्प्लॉय क्या होता है, टैक्सेबल होता है। अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 अलाउड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एक्सटेंड एनी अमाउंट, ठीक है। आप इंटरेस्ट ऑन लोन कितना भी, एजुकेशन लोन पे आप कितना भी इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, एनी अमाउंट आपको अलाउड रहेगा। आगे लिखा अवार्ड रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट इज क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। यदि गवर्नमेंट से आपने अवार्ड रिसीव किया तो एग्जेम्प्ट होता है। नवंबर 2019 का यहाँ पे लिखा डैश इज ए लाइबल टू पे टैक्स ऑन इज द इनकम रिसीव इन इंडिया, तो यदि इनकम रिसीव किया इंडिया में तो रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस दोनों को टैक्स देना पड़ता है, बोथ यहाँ पर आ जाएगा। एज पर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड ऑन लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इज, क्या लिखा है यहाँ पर, एज पर सेक्शन 24 के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है। लेट हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना है, 30% NAB के ऊपर अलाउड है। नेक्स्ट यहाँ पे
कम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फुल एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, टैक्स से क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। क्या है, कम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी कम्यूटेड पेंशन रिसीव करते हैं वो फुल्ली क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम टैक्स से। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एंड द एम्प्लॉय, तो ये क्या होता है, प्रिक्विजिट टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफिक एम्प्लॉय रहता है तो टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है म्युनिसिपल टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम दी हाउस प्रॉपर्टी, किस में से डिडक्ट होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से डिडक्ट होता है, किस में से डिडक्ट होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। नेक्स्ट लिखा है सेल्स ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी द टैक्सेबल अंडर द हेड, तो कैपिटल गेन के अंदर क्या होता है, टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फादर इज नॉन टैक्सेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ग्रेचुटी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ग्रेचुटी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्या होता है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है यहाँ पर। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट इज द कंसिडरेशन एज द रेसिडेंस ऑफ इंडिया प्रीवियस ईयर इफ द स्टे इंडिया मिनिमम डैश डे, तो मिनिमम कितने दिन रहने चाहिए, 182 डेज। कोई इंडियन सिटीजन इंडिया को लीव कर रहा है, जॉब के लिए जा रहा है, तो उसको रेसिडेंस तभी मानेंगे जब वो इंडिया में 182 डेज रहेगा तो ये। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा सैलरी रिसीव बाय द पार्टनर फ्रॉम फर्म इज रिगार्ड एज, उसे प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन में आता है, ठीक है। सैलरी रिसीव बाय पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म उसको कहाँ पे टैक्सेबल होता है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। नेक्स्ट इफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड इज द मोर देन टर्म्स कैपिटल असेट्स इज द कंसीडर, तो 24 मंथ रहता है, कितना हाउस प्रॉपर्टी के लिए 24 मंथ्स है। डिडक्शन 80C अलाउड है, कितना 1,50,000 है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सॉरी सूरत ग्राम पंचायतीज लोकल अथॉरिटी है, ठीक है। क्या है, लोकल अथॉरिटी। स्टूडेंट मैंने सब नोट्स रेडी किया था बट लास्ट मोमेंट पे मेरी तबीयत खराब हो गई, ठीक है। तो मुझे जितना पॉसिबल मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ और मैं कुछ सम आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है, कैसे भी कराऊँ बट करा के दूंगा, तो आप लोग वेट करना, ठीक है। थोड़ा लेट फास्ट हो सकता है, ठीक है, मैं मेडिसिन लेने के बाद आपको करा के देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फॉर अ न्यूली सेटअप बिजनेस प्रीवियस ईयर कैन बी, यदि कोई नया बिजनेस सेटअप हुआ तो उसका प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स हो सकता है और लेस देन 12 मंथ्स हो सकता है। ग्रेजुटी ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एग्जेम्प्ट अप टू मैक्सिमम ₹50,000, क्या लिखा है यहाँ पर, ग्रेजुटी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट अप टू मैक्सिमम 5 लाख, कितना रहेगा, 5 नहीं यहाँ पे 20 लाख से रहेगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ऑप्शन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ग्रेजुटी जो रहता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मैक्सिमम कितना 20 लाख रुपए माफ है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज पीएफ फंड इज अलाउबल अप टू मैक्सिमम 12% ऑफ सैलरी, कितना अलाउड है, 12% ऑफ सैलरी, किसमें, रिकॉग्नाइज पीएफ फंड के अंदर है। तो आगे इनकेस अब लिखा है इनकेस इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द म्युनिसिपल टैक्स विल बी अलाउड एज ए डिडक्शन ओनली इफ इट इज द पेड बाय ओनर, क्या दिखा है यहाँ पर, इन केस ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी म्युनिसिपल टैक्स विल बी अलाउड एज ए डिडक्शन ओनली, पेड हम लोग कब पेमेंट करता है, ओनर करेगा तो ये आएगा। आगे लिखा है रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट द ओपन प्लॉट ऑफ लैंड फॉर मैरिज इट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन केस ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स के अंदर अलाउड रहता है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव ऑफ ₹50,000 इज टैक्सेबल, क्या होता है, नॉन टैक्सेबल है। कितना, यदि रिलेटिव से 50,000 रिसीव किया या कितना भी अमाउंट रिसीव करते हो टैक्सेबल नहीं होता है। तो ऐसे यहाँ पे लिखा है सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। आगे लिखा बोनस
बोनस टू एम्प्लॉय द टैक्सेबल इन द ईयर, जब वो रिसिप्ट करेगा तो ही टैक्सेबल होगा यहाँ पर। तो ऐसे स्टूडेंट इसके अंदर बहुत सारे ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ट्रू फॉल्स भी है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना ठीक है। मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने को हो नहीं रहा है, तबीयत खराब है ठीक है। तो आप लोग को मैं PDF व्हाट्सअप ग्रुप, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो, उसके अंदर मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको पढ़ लेना, बच्चा हो जाएगा ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करना या मैसेज करना, मैं ट्राई करूंगा ठीक है। जैसे मुझे थोड़ा रेस्ट मिलेगा मैं ट्राई करूंगा आपको करा के देने के लिए ठीक है। बाकी जितने भी स्टडी मटेरियल है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग लेकर वहाँ से स्टडी कर लो। इसके अंदर ट्रू फॉल्स है, नवंबर 2018 के भी है, अक्टूबर 2019 का है, नवंबर 2019 का है, नवंबर 2022 का है, अप्रैल 2023, मतलब आपको पूरा यहाँ पर है जहाँ से आप आराम से स्टडी कर सकते हो स्टूडेंट टैक्स। थैंक यू सो मच।